Hi, welcome to Shiksha Alliance. In the last lecture, we have seen India's location in the map of the world. We have discussed its latitudinal and longitudinal place and also seen its political division. Now, in this video, I am going to tell you about the Indian climate and its impact on the different region. The name of today's chapter is India, Climate, Vegetation and Wildlife. This is the 8th and the last chapter of class 6th NCERT Geography. Okay, let's start. These are the topics we will discuss in this video. First is weather, then cold weather season, hot weather season, southwest monsoon season, season of retreating monsoon, climate, natural vegetation, tropical rainforest, tropical deciduous forest, thorny bushes, mountain vegetation, mangrove forest, necessity of forest, and last, facts of the chapter. Now, first topic is weather. Weather is about डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर. जो हमारा वेदर है वो क्या होता है, डे टू डे जो चेंजेस होते हैं हमारे टेम्परेचर में, उसको हम वेदर कहते हैं. इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड सनशाइन एटसेट्रा. ये क्या इंक्लूड करता है, हमारा जो चेंजेस होते हैं हमारे टेम्परेचर में. अब किसी दिन हमारा रेनफॉल हो सकता है, किसी दिन सनशाइन रहता है. फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी हॉट और कोल्ड. तो कोई जो डे है हमारा वो हॉट हो सकता है या फिर कोल्ड, सनी और क्लाउडी, विंडी और काम. ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया आर. जो मेजर सीजन्स जो हैं इंडिया के वो हैं, हमारा जो फर्स्ट है कोल्ड वेदर सीजन, विंटर जिसको हम कहते हैं, दिसंबर से लेके फरवरी तक ये रहता है. देन हॉट वेदर सीजन, समर जिसको हम कहते हैं, मार्च से लेके मई तक ये हमारा रहता है. साउथ वेस्ट मानसून सीजन, रेनी सीजन, जून से लेके सितंबर तक. सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ऑटम सीजन जिसको हम कहते हैं, अक्टूबर से लेके नवंबर तक रहता है. फर्स्ट वी विल डिस्कस कोल्ड वेदर सीजन और विंटर. ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन. विंटर के टाइम पे क्या होता है, जो सन रेज होती है वो डायरेक्टली फॉल नहीं करती है इस एरिया में. एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन द नॉर्दर्न इंडिया. और इसकी वजह से जो नॉर्दर्न इंडिया है उसमें जो टेम्परेचर है वो कुछ कम रहता है. हॉट वेदर सीजन और समर. इन द हॉट वेदर सीजन सन रेज मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन. और हमारा समर में क्या होता है, जो सन रेज होती है वो डायरेक्टली हमारी फॉल होती है इसी एरिया में. टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई. जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हाई हो जाता है. हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ड्यूरिंग द डे. जो हमारी लू है वो ब्लो करती है इसी सीजन में. साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रेनी सीजन. दिस सीजन इज मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून. ये जो है हमारा रेनी सीजन, ये आता है मानसून के ऑनसेट पे. द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड. जो हमारी विंड्स होती है वो ब्लो करती है हमारी अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से इंडियन मेनलैंड की तरफ. दे कैरी मॉइस्चर विद दैम. वो अपने साथ मॉइस्चर को लेके आती है. व्हेन दीज विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन बैरियर्स रेनफॉल अकर्स. जब ये विंड ब्लो करती है और स्ट्राइक करती है माउंटेन से तो रेनफॉल होती है हमारी. सीजन्स ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम सीजन. विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ द बे ऑफ बंगाल. जो हमारी विंड्स है वो मूव करती है बैक इंडियन मेन लैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ. दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग ऑफ साउथ वेस्ट मानसून. ये जो सीजन है हमारा उसमें रिट्रीट करता है हमारा साउथ वेस्ट मानसून. The southern part of India, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receives rainfall in this season. जो हमारे साउथर्न पार्ट है इंडियन मेनलैंड के, जिसमें हमारा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, वो रिसीव करते हैं रेनफॉल इस सीजन में. यू कैन सी द साउथ वेस्ट मानसून इन दिस पिक्चर. द विंड्स आर ब्लोइंग फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द मेनलैंड ऑफ इंडिया. Climate is about the average weather condition which have been measured over many years. जो हमारा climate होता है वो average होता है weather conditions का, जो हम measure करते हैं कुछ सालों का एक साथ. The climate of India has probably been described as monsoon type. जो climate है इंडिया को उसको describe किया जाता है monsoon type. Monsoon is taken from the Arabic word mausim which means seasons. जो हमारा monsoon है वो हमारा लिया गया है Arabic word mausim से, जिसका मतलब होता है seasons. Due to India's location in the tropical region, most of the rainfall is brought by monsoon winds.
जो इंडिया की लोकेशन है वो ट्रॉपिकल रीजन में है। दैट्स वाई हमारी जो रेनफॉल होती है यहाँ पर वो मोस्टली मॉनसून विंड्स की वजह से होती है। द एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। जो एग्रीकल्चर है इंडिया में वो मोस्टली डिपेंडेंट रहती है रेनफॉल पर। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाई इट्स लोकेशन, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। जो क्लाइमेट है किसी भी प्लेस का वो अफेक्ट होता है उसकी लोकेशन से, ऑल्टीट्यूड से, डिस्टेंस सी से कितना है और उसके रिलीफ फीचर से। Therefore, we experience regional differences in the climate of India। और इसी वजह से हम क्लाइमेट में डिफरेंस एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग जगह पर। एरियाज इन राजस्थान आर वेरी हॉट वाइल एरियाज इन जम्मू एंड कश्मीर आर वेरी फ्रीजिंग कोल्ड। जो हमारे एरियाज है राजस्थान में वो काफ़ी हॉट है और जो जम्मू कश्मीर में है वो काफ़ी कोल्ड है। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंसेस मॉडरेट क्लाइमेट। जो हमारे कोस्टल प्लेसेस है जैसे कि मुंबई और कोलकाता वो एक्सपीरियंस करते हैं मॉडरेट क्लाइमेट। दे आर नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। जो हमारे ये एरिया है वो ना तो काफ़ी गर्म रहते हैं और ना ही काफ़ी ठंडे। Mawsyn Ram in Meghalaya receives the world's highest rainfall, while in a particular year it might not get at all in जैसलमेर in राजस्थान। और जो हमारा मौसिन राम है मेघालय में वहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है और जो राजस्थान में जैसलमेर एरिया है वहाँ पे बहुत ही माइन्यूट लेवल में हमारी रेनफॉल होती है। नेचुरल वेजिटेशन, द ग्रासेस, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation। नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? जो हमारे ग्रासेस, श्रब और ट्रीज जो होते हैं जो ग्रो करते हैं विदाउट ह्यूमन हेल्प और इंटरफेरेंस, उन्हीं को हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड बुशेस, जो हमारे स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनको बुशेस कहते हैं। श्रब्स लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट, इनको हम श्रब कहते हैं। Tall trees, some with many branches and leaves like neem and mango। कुछ जो हमारे टॉल ट्रीज हैं उनको उनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं और लीव्स होती हैं जैसे कि नीम हो गया, मैंगो हो गया। और सम स्टैंड विद फ्यू लीव्स, और कुछ जो हमारे ट्रीज हैं उनकी काफ़ी मतलब कि कम लीव्स होती है जैसे कि पाम हो गया। ऑल आर नेचुरल वेजिटेशन, ये हमारे सब क्या है? नेचुरल वेजिटेशन में ही आते हैं। Due to varied climatic conditions, India has a wide range of natural vegetation। जो इंडिया में वेरीड क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसकी वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन है वो भी अलग अलग होगा। वेजिटेशन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स। जो वेजिटेशन है इंडिया का उसको डिवाइड किया गया है 5 टाइप्स में। फर्स्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अब हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अकर इन द एरियाज विच रिसीव हैवी रेनफॉल। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। दे आर सो डेंस दैट सनलाइट डज नॉट रीच द ग्राउंड। वो इतने ज़्यादा डेंस होते हैं कि सनलाइट ग्राउंड तक नहीं पहुँच पाती है। मैनी स्पीसीज ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट विच शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। ये जो फॉरेस्ट है उनमें कई तरीके की स्पीसीज जो होती है ट्रीज की वो पाई जाती है। वो अलग अलग टाइम पे अपनी लीव्स को शेड करते हैं। देयरफॉर दे ऑलवेज अपीयर ग्रीन एंड आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। और इसी वजह से वो हमेशा ग्रीन ही अपीयर होते हैं और उनको कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल महोगिनी, इबोनी, रोजवुड। जो हमारे महोगिनी, इबोनी और रोजवुड है वो हमारे इसी फॉरेस्ट के एग्जाम्पल है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द अंडमान निकोबार आइलैंड, parts of northeastern states and a narrow strip of western slope of western घाट्स। ये जो फॉरेस्ट है वो हमारे अंडमान एंड निकोबार में मिलेंगे, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मिलेंगे एंड अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न स्लोप जो है वेस्टर्न घाट की उसमें मिलेंगे। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द सनलाइट डज नॉट टच द ग्राउंड। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, अब हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पढ़ेंगे। इन अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी हैव दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। हमारी कंट्री के लार्ज पार्ट में हम इसी फॉरेस्ट को देखते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉन एज मानसून फॉरेस्ट। इन फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। दे आर लेस डेंस, ये जो हैं वो लेस डेंस होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। दे शेड देयर लीव्स एट अ पार्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर। ये अपनी लीव्स को शेड करते हैं एक पार्टिकुलर टाइम पे ईयर के।
फॉर एग्जाम्पल साल, टीक, पीपल, नीम, शीशम, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. दे आर फाउंड इन मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड इन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. ये हमारे कहाँ पे मिलेंगे? मध्य प्रदेश में, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. अब पढ़ेंगे थोर्नी बुशेस. दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन ड्राई एरियाज ऑफ द कंट्री. इस टाइप की जो वेजिटेशन है वो हमको कंट्री के ड्राई एरियाज में देखने को मिलेगी. द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर. जो लीव्स होती है इस वेजिटेशन की वो स्पाइंस की फॉर्म में होती है ताकि जो लॉस ऑफ वाटर है उसको रिड्यूस किया जा सके. कैक्टस, खैर, बबूल, कीकर आर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं. दे आर फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड गुजरात. ये हमको कहाँ कहाँ पे मिलेंगे? राजस्थान में मेनली, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में एंड ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स. दिस इज द पिक्चर ऑफ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. It is less dense in comparison of tropical rainforest. And this is the picture of thorny bushes found in dry areas. Mountain vegetation. A wide range of species is found in the mountains according to the variation in height. काफ़ी सारी जो स्पीसीज है वो हमारी माउंटेन वेजिटेशन में देखने को मिलती है. और जैसे जैसे हमारी जो हाइट है वो इंक्रीज होती है, जो टेम्परेचर है वो हमारा फॉल हो जाता है. एट अ हाइट बिटवीन 1500 मीटर एंड 2500 मीटर मोस्ट ऑफ द ट्रीज आर कॉनिकल इन शेप. जो 1500 मीटर एंड 2500 मीटर की हाइट है उसके बीच में जो हमें ट्रीज देखने को मिलेंगे उनकी शेप होती है कॉनिकल. दीज ट्रीज आर कॉल्ड कॉनिफेरस ट्रीज. ऐसे ट्रीज को हम कॉनिफेरस ट्रीज कहते हैं. लाइक चिर, पाइन, देवदार, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. मैनग्रोव फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट कैन सर्वाइव इन सैलाइन वाटर. ये जो फॉरेस्ट है वो हमको सैलाइन वाटर में ही मिलेंगे. सैलाइन वाटर में ही ये सर्वाइव कर पाते हैं. दे आर फाउंड मेनली इन सुंदरबंस. ये हमारे मेनली सुंदरबंस में मिलेंगे, इन वेस्ट बंगाल में एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. फॉर एग्जाम्पल सुंदरी इज अ वेल नोन स्पीसीज ऑफ ट्रीज इन मैनग्रोव फॉरेस्ट. सुंदरी जो है वो हमारी इसकी एक वेल नोन स्पीसीज है. आफ्टर विच सुंदरबंस हैव बीन नेम्ड. और इसी के नाम पे हमारा सुंदरबंस नाम रखा गया है. दीज आर माउंटेन वेजिटेशन एंड यू कैन सी द कॉनिकल शेप ऑफ द ट्रीज. And this is your mangrove vegetation picture. These trees can survive only in saline water. Now we will discuss about the necessity of forest. Forests are very useful for us. They perform various functions. जो forest होते हैं वो काफ़ी useful होते हैं हमारे लिए. वो perform करते हैं various functions. प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी ब्रेथ एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड. जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन जो हम ब्रेथ करते हैं एंड एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. द रूट्स ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल. जो हमारी रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो बाइंड करके रखती है सॉइल को. दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन. और कंट्रोल करते हैं सॉइल इरोजन को. फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर फॉर फर्नीचर, फ्यूल वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स, हनी, गम एटसेट्रा. जो हमारे फॉरेस्ट है वो हमको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? टिम्बर, फ्यूल वुड, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स एंड एटसेट्रा. फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ. जो हमारे फॉरेस्ट है वो नेचुरल हैबिटेट होते हैं वाइल्ड लाइफ के. फैक्ट्स अब हम कुछ पढ़ेंगे. टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल. जो हमारा टाइगर है वो नेशनल एनिमल है. इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये कंट्री के वेरियस पार्ट्स में मिलेंगे. गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लॉयन. जो हमारा गिर फॉरेस्ट है गुजरात में वो होम है एशियाटिक लॉयंस के. एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसेरोस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम. जो हमारे एलिफेंट हैं एंड वन हॉर्न राइनोसेरोस है वो हमको असम के फॉरेस्ट में मिलेंगे. एलिफेंट्स आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका. जो हमारे एलिफेंट्स है वो और हमको कहाँ मिलेंगे? केरला और कर्नाटका में. कैमल्स आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. जो हमारे कैमल्स हैं वो हमको ग्रेट इंडियन डेजर्ट में मिलेंगे. वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात. वाइल्ड गोट्स
स्नो लेपर्ड्स बियर्स आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन। जो हमारे वाइल्ड गॉड्स है, स्नो लेपर्ड है, बियर्स है, वो हमको कहाँ मिलेंगे? हिमालयन रीजन में। इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। जो इंडिया है वो इक्वली रिच है बर्ड लाइफ में भी। द पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड। जो पीकॉक है वो हमारा नेशनल बर्ड है। The government of India has started Project Tiger and Project Elephant to protect these animals। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोटेक्ट करने के लिए इन एनिमल्स को। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ वीक फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल किंगडम। ताकि हम लोग क्रिएट कर सके अवेयरनेस कि किस तरीके से और हमको क्यों कंजर्व करना है हैबिटेट्स को एनिमल किंगडम के। माइग्रेटरी बर्ड, अब हम पढ़ेंगे माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में। Some birds such as the pelican, Siberian crane, stork, flamingo and curlew migrate to our country in winter season every year। कुछ जो बर्ड्स होती है जैसे कि पेलिकन, साइबेरियन क्रेन, फ्लैमिंगो, ये विंटर सीजन में माइग्रेट करके आती है हमारी कंट्री में। साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट फ्रॉम साइबेरिया। जो साइबेरियन क्रेन्स होती है वो माइग्रेट करके आती है साइबेरिया से। दे अराइव्ड इन दिसंबर एंड स्टे टिल अर्ली मार्च। ये अराइव करती है दिसंबर में और रहती है मार्च तक यहाँ पर। थैंक यू। इफ़ यू लाइक अवर वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड फॉलो अस ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स।